अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फ़रा। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ 6 से 7 और लाते हैं आपके लिए नित नई पकवान, नित नई डिशेज़ और वो सारे खाने जो आप बनाना चाहते हैं अपने किचन में। स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, अगर आप उसमें किसी भी ट्रेड में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई क्यूरी है, कोई सवाल करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 0311 754557 पे। हमारे फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स जो हैं आपको पूरा एड्रेस करेंगे, जो आपकी जो क्यूरीज़ हैं, जो सवालात हैं, उनको आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। उसके अलावा आप विज़िट कर सकते हैं हमारे किसी भी कैंपस में, आइदर वो हमारी कोई सी भी ब्रांच हो, वो कराची में हो या कराची से बाहर, यानी हैदराबाद ब्रांच हो या हमारा हेड ऑफिस हो जो कि मेन ऑफिस है हमारा नियर टू आर्ट्स काउंसिल, हमारा सिटी कैंपस नियर टू गुल प्लाजा एंड हमारा थर्ड कैंपस जो कि कराची में वाक़ है नियर टू वाटर पम्प। आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं और साथ साथ जितने सवालात हों, जो चीज़ें हों, जो आपकी एडमिशन से मुतालिक आपकी जितनी क्यूरीज़ हों, आप उसको सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अब हम आ जाते हैं अपने किचन में। आज चूँकि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो हमने जल्दी जल्दी अपना प्रोग्राम भी पूरा करना है। यहाँ मेरे साथ सेठ मौजूद हैं। सेठ कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आयशा भी मौजूद हैं। आयशा से भी आपका तारुफ हो चुका है, आज आयशा भी हमारे साथ हैं अगेन। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा रेसिपीज़ का रिकैप कर ले, वो सॉरी एक ओवरव्यू कर लेते हैं। आज क्या बनाएंगे सिडम? आज हम कीमा कढ़ाई बनाएंगे। कीमा कढ़ाई बनाएंगे। आज हम चिकन कढ़ाई नहीं बनाएंगे। तो यानी कि कुछ बकरीद की रेसिपी है? जी, बकरीद स्टार्ट हो रही है और हमारे व्यूवर्स जितने भी थे उन्होंने काफ़ी फरमाइशें की थी हमसे मीट की रेसिपीज़ हमें सिखाई जाएं। तो यानी कि हम आप लोगों की जो फरमाइशें आ रही है, बेसिकली आज का प्रोग्राम आपकी फरमाइशों के ऊपर ही है। हम कीमा कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। आज हम चिकन कढ़ाई नहीं बनाएंगे, ना ही मटन कढ़ाई और ना ही बीफ कढ़ाई। आज कढ़ाई बनेगी तो आज कीमा कढ़ाई बनेगी। और सेकंड रेसिपी क्या है हमारी? स्मोकी सैंडविचेस। स्मोकी सैंडविचेस, क्या वो भी कीमे के हैं? नहीं, वो चिकन के। यानी कि हम अपने जो हमारे बच्चों की एक फरमाइश का किड्स कॉर्नर का जो एक हमारा सेक्शन था, खैर ये पसंद तो बड़ों को भी बहुत आते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे माओं की फरमाइश थी कि बच्चों के चूँकि स्कूल खुल चुके हैं तो कुछ ऐसा बनाएं कि हमें स्कूल में लंच देने में आसानी हो जाए। तो रेसिपीज़ स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या अज्जा चाहिए वो भी हम साथ साथ आपको बताते जाते हैं। अच्छा देखें, चूँकि ये कीमा कढ़ाई है, इसके लिए आपको बीफ का कीमा चाहिए। आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं, मटन का कीमा लेना चाहें, आप लैम का कीमा लेना चाहें, आप बीफ का कीमा लेना चाहें, आप तीनों तरह के कीमे ले सकते हैं। दिस इज़ योर चॉइस। और अगर आप चिकन के कीमे में बनाना चाहते हैं तो फिर रेसिपी थोड़ी सी हमारी चेंज हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ तकरीबन हमारे पास 3/4 कप हमने इसमें तेल डालना है। कोई भी आप वॉक ले लें, आइदर अगर आपके पास कढ़ाई है जो आयरन की कढ़ाई होती हैं, कास्ट आयरन की कढ़ाइयाँ होती हैं, अगर आप वो ले लेते हैं तो दिस इज़ अ गुड चॉइस। अदरवाइज़ आप कोई भी पैन ले लें, आप वॉक ले लें, आप उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, 3/4 कप इसमें हमने ऑयल डाल लिया। अगरचे वो लोग जो थोड़ा सा चर्बी का इस्तेमाल करते हैं खानों में, वो भी ऐड कर सकते हैं, वो फ्लेवर इन्हांसर है। घी में बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये होगी आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए कि आप इसे तेल में बनाएं। जनाब क्या क्या है हमारे पास, साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, रेसिपी कार्ड से रेसिपी भी देख सकते हैं। और हम यहाँ पे रेसिपी तो बना ही रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक बड़ी प्याज है जिसे हमने फ़ाइन चॉप किया हुआ है। यहाँ पे देखें 1 टेबल स्पून लहसुन को चॉप किया हुआ है, ये बाकायदा पीसा हुआ नहीं है। और ये कुटा हुआ मतलब चॉप किया हुआ अदरक भी 1 टीस्पून मौजूद है। ये सारे स्पाइसेस हम क्या करेंगे, एक साथ हम तेल में डाल देंगे। ये 1 टेबल स्पून लहसुन चला गया चॉप किया हुआ, 1 टीस्पून इसमें अदरक चला गया, और ये हमारे पास प्याज भी चली गई। जिसमें प्याज बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए जाएगी, ये बस इसको हल्का सा फ्लेवर इन्हांसर के तौर पे हम डाल रहे हैं। हल्का सा इसको जो मॉइस्ट रखेगा प्याज का जो फ्लेवर है, इसमें बहुत ज़्यादा आपने प्याज नहीं डालनी है। हमें बेसिकली इसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, फ्लेवर के लिए हमें सिर्फ डालना है, सिर्फ फ्लेवर के लिए डालनी है। ये देखें, इसको हम हल्के हल्के से स्टिर किया। देखें तेल की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, 3/4 कप ली है। 3/4 कप से आप 1 कप तक इसमें तेल डाल सकते हैं।
या आप देखें कोयले भी हमने जला के रख दिए हैं, कोयले भी हमने चूँकि इसको दम देना है तो कोयले का गर्म होना भी ज़रूरी है, तो एक तरफ हमने कोयले भी रख दिए हैं। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास आधा किलो कीमा मौजूद है। कीमा आप मशीन से डबल निकलवा सकते हैं, सिंगल जो एक मोटी जाली का कीमा होता है वो भी ले सकते हैं। आइदर दिस इज़ योर चॉइस इफ़ यू वांट। तो आप जो मोटा कुटा हुआ हाथ का कीमा होता है बहुत सारे घरों में पसंद किया जाता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कीमे के मामले में कि आपने बहुत बारीक लेना है या बहुत मोटा लेना है, तो आप तीनों तरह से कीमा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर मौजूद है जो कि इसमें जाएगा 1/4 चाय का चम्मच। लाल देगी मिर्च, एक टीस्पून लाल देगी मिर्च, एक टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, एक चौथाई चाय का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई। सीट क्या है? धनिया पाउडर है जी शेफ, पिसा हुआ धनिया। ये सिर्फ 1/4 चाय का चम्मच हमें डालना है, ज़्यादा इसमें नहीं जाएगा। नमक हमने अभी ऐड नहीं किया, नमक हम लास्ट में हस्बे लज़्ज़त इसमें ऐड करेंगे। ये हमने तमाम मसाले इसमें ऐड करते हैं, कुछ मसाले आखिर में जाएंगे वो भी हम आपको साथ साथ बता देंगे। इसमें किसी किस्म का साबित गरम मसाला नहीं जाएगा, इसमें जो भी गरम मसाला जाएगा वो पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। तो इसमें हम किसी किस्म की लौंग, दालचीनी और ज़ीरा साबित कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। शेफ वो भी तो ऐड कुछ रेसिपीज़ में वो भी ऐड किया जाता है, वो अलग रेसिपी होती है। क्या चीज़ बेटा? यही खड़ा मसाला जैसे हाँ, जो खड़ा मसाला ऐड होता है ना वो, हाँ वो रेसिपी अलग है। चूँकि कढ़ाई कीमा है तो इसकी रेसिपी फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये हल्का हल्का सा हम इसको सौते कर रहे हैं। हल्का सा ये इसका पिंक कलर आएगा तो हम इसमें फिर ये कीमा ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आप ये देखिए यहाँ पे हमने इसको प्याज को सौते होने के लिए, थोड़ा सा फ्राइंग के लिए रखा था। ये देखें इसमें थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया। इसको बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना है। जो अरोमा और कलर हमें रिक्वायर्ड था वो इसमें आ चुका है। ये देखें इसको बहुत कलर भी नहीं आया है, हल्की सी इसके ऊपर एक लेयर सी आ गई है। तकरीबन हमें 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करना है, लहसुन, अदरक और प्याज को। अब हमारे पास वो कीमा जिसमें हमने तमाम स्पाइसेस डाले थे वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखें बहुत आराम से आपने क्या करना है, तेल आपके ऊपर स्प्लैश ना हो, आपने बहुत इसको जेंटली हैंडल करना है। इन चीज़ों का किचन में ख्याल रखा करें। सबसे पहले आपकी अपनी सेहत होती है, आपकी अपनी सेफ्टी होती है, उसके बाद बाकी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। कभी भी आप स्पाइस को जब इंग्रेडिएंट्स को, स्पाइसेस को आप जब तेल में डाल रहे होते हैं तो कोशिश करें कि आप इसको बिल्कुल भी बहुत तेज़ी से ना उसमें डालें। तेल की जो क्वांटिटी है उसका हिसाब देखें, क्योंकि वो अगर स्प्लैश होकर आपके ऊपर आ जाएगा तो आप बर्न हो सकते हैं। तो अपनी सेहत का सबसे पहले आपने ख्याल, अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ख्याल रखना है। ये देखें हमने इसको क्या किया, तेल में इसको जो हमने बीफ को डाला है इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि मसाले भी इसमें साथ साथ फ्राई हो जाएंगे। ये बहुत इंस्टेंट बन जाती है, इसमें बहुत टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये देखें ये आपके पास ये इस तरह आपने इसको, अक्सर लोग जो है वो कीमे को गलाने के लिए पानी डाल देते हैं इसमें, तो वो बट देयर डालना इज़ नो चाहिए नीड। या देखो इसमें ना 2-3 चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। एक तो हम जो कीमा इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत मैटर कर रही होती है। अगर बड़े जानवर का कीमा है तो इट टेक्स टाइम, तो उसमें फिर पानी ऐड करना समझ में आता है। लेकिन अगरचे बच्चे का कीमा है, जो छोटा जानवर होता है उसका कीमा होता है, तो वो ऑलरेडी गोश्त इतना सॉफ्ट होता है और बहुत बारीक जाली से निकला होता है, तो देयर इज़ नो नीड टू ऐड द वाटर। आप उसमें फिर पानी ऐड ना करें, वो अपने ही पानी में, टमाटर के मॉइस्चर में, दही के पानी में पक जाता है। और हमने यहाँ पे जितने भी स्पाइसेस, प्लेन स्पाइसेस हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें मेहरान ने स्पॉन्सर किए हैं। अगेन मेहरान के मसालों की क्वालिटी, रमज़ान से आप देख रहे हैं हम मेहरान हमारे साथ होता है तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और लाइक बहुत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बहुत से मसाले हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इसका जो रंग और खुशबू और अरोमा इससे इन्हांस्ड होके निकल रहा होता है, जिस तरह इसका एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर बन रहा होता है, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में।
ये देखें, इसको हमने इस तरह फ्राई किया। देखिए इसमें कीमा भी फ्राई हो रहा है। आंच थोड़ी सी हम बढ़ाएंगे, बहुत हल्की आंच पे इसको नहीं करेंगे ताकि हमें इसका जो कीमे का पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए, फिर ये टमाटर के पानी में पकेगा। क्योंकि चिकन कढ़ाई खा खा के लोग तंग आ चुके हैं, तो एक नई चीज़ है ये कीमा कढ़ाई है ना, ये सब जगह अवेलेबल नहीं है बेसिकली। ये इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। घर में जो कीमा बन रहा होता है वो बड़ा नॉर्मल सा ना, वो भुना कीमा, आलू कीमा, मटर कीमा, एंड लाइक सो मैनी डिशेज आर हेयर जो हमारे ट्रेडिशनली घर पे बन रही होती हैं। ये देखिए इसको ये जितना जुड़ा जुड़ा सा कीमा था ये बड़ा खुल गया है। इसको आपने जेंटली इसको आपने ये देखें इस तरह। अच्छा जी, यहाँ देखें साथ हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च भी हम इसमें ऐड करेंगे। कढ़ाई में लाल कुटी मिर्च ना हो, हरी मिर्च ना हो तो फिर वो कढ़ाई तो नहीं होती है ना फिर। ये देखिए ये 2 हरी मिर्चें हैं जिसको हमने काट लिया है। बहुत फाइन नहीं काटा है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा काटेंगे, थोड़ा मीडियम साइज़ का, इतना बड़ा भी नहीं काटना है, थोड़ा मीडियम साइज़ का हम इसको काट लेंगे। अब ये देखें इसका, ये देखें बड़ा अच्छा सा, इसमें हल्दी नहीं जाएगी, धनिया पाउडर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। ये साबित धनिया था जिसको हमने हल्का ब्लेंडराइज कर दिया था, तो ये बहुत अच्छा सा। अच्छा मेरे पास यहाँ पे आप देखें टमाटर मौजूद हैं। तकरीबन हमें 250 से 300 ग्राम टमाटर रिक्वायर्ड हैं। टमाटर लाल रंग के बिल्कुल होने चाहिए। अगर आप छिलके समेत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने बीच में से 2 करके टमाटर इसमें रख देना है और फिर उसको जब वो सॉफ्ट हो जाए तो उसको अच्छे से मैश कर लेना है। वरना दूसरी चॉइस आपके पास ये है कि आपने टमाटर का छिलका उतार के इसको बहुत अच्छे से फ़ाइन चॉप कर लेना है। यहाँ टमाटर मेरे पास थोड़े से ज़्यादा हैं, 2-3 टमाटर ज़्यादा हैं तो मैं टमाटर रोक लूँगी। तकरीबन मेरे पास 500 ग्राम है, मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 300 ग्राम। ये देखें ये चॉप किए हुए टमाटर इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। चूँकि ये कढ़ाई है तो यहाँ तो टमाटर ज़्यादा जाना बनता है। स्क्रीन पर साथ साथ आप रेसिपी भी नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ रेसिपी कार्ड चल रहा है। ये देखें आप यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी तक हमने इसमें नमक शामिल नहीं किया है ना? नहीं किया। नमक का मामला बड़ा ख़राब हो जाता है ना, वी हैव टू आस्क कि जी नमक ऐड किया है कि नहीं किया है। आप लोगों का फीडबैक मिल रहा है, आप लोगों की फरमाइशें मिल रही हैं। आप लोग स्किल्स एंड फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। और आप स्किल्स एंड फैमिली का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, आपने स्किल्स एंड के पेज को लाइक एंड शेयर करना है। और आप साथ साथ ये देखिए ये ज़बरदस्त सा इसका कलर देखिए आप, बड़ा प्यारा सा कलर आ गया है। मसालों का अरोमा बड़ा प्यारा आ रहा है, बड़े अच्छी सी खुशबू आ रही है यहाँ पे। ऑब्वियसली हम आपको सिर्फ दिखा सकते हैं, आप खुशबू अरोमा इसका महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप इसको देख के इसके लुक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कोई कितने मज़े की चीज़ बन रही है। अच्छा जी, इसका थोड़ा सा चूल्हा हम कम कर देंगे, फ्लेम हमने थोड़ा सा मीडियम टू लो पे ले आएंगे, यानी कि थोड़ा सा बहुत धीमा भी नहीं और बिल्कुल मीडियम पे भी नहीं, मीडियम टू लो की आंच पे हम इसको करेंगे और इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे। सिर्फ इसको लिड लगा दें ताकि ये पकता रहे। अच्छा जी, अभी हमारे पास जो ये बकाया स्पाइसेस हैं उसमें सूखी मेथी, हरी मिर्च, अदरक, बहुत सारे 2-3-4 चीज़ें बाकी हैं, वो हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह ऐड ऑन होनी है। हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी क्या है भाई, मुझे बता दें। स्मोकी सैंडविचेस। इनका टेस्ट होता है ना साथ साथ। अब बोले तो नहीं हम क्या बनाने जा रहे हैं, मुझे ये दे दीजिए जी, चिकन दे दें। देखिए मैंने ये चिकन बॉयल की थी, इसमें मैंने हल्का सा येलो कलर या फिर आपके पास जो ऑरेंज कलर है, जो जर्दे का रंग होता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ मैंने इसको कलर देने के लिए, एक लुक इसका बड़ा अच्छा सा आ जाए, उसके लिए क्या किया है, हल्का सा कलर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास कलर अवेलेबल नहीं है तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, इससे आपकी रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ थोड़ा सा अपीयरेंस में फ़र्क पड़ेगा कि वो दिखने में थोड़ा सी कलर का जो लुक आएगा सिर्फ उसमें फ़र्क आ सकता है, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, 200 ग्राम चिकन को लेना है, उसको बॉईल करना है, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे बॉईल करते हुए, तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड करके आपने इसको बॉईल करके बहुत अच्छे से श्रेडेड कर देना है। अब हमारे पास जो बाकी स्पाइसेस हैं वो भी हम ऐड कर देते हैं। ये हम स्पाइस हटाते हैं ताकि हम अपने जो ये हमारे पास ये मेहरान की काली मिर्च पाउडर भी मौजूद है, गरम मसाला पाउडर भी हम मेहरान का जो इस्तेमाल करेंगे वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। नमक यहाँ मौजूद है, हरी मिर्चें, अदरक, ये सब बात का सामान लाएँ। मुझे मेहरान के बाकी स्पाइसेस में से आप मुझे केचप दे दीजिए, हॉट सॉस दे दीजिए, और जनाब
आयशा क्विक करो पर इतना क्विक ना करो। अरे ये लें जल्दी जल्दी, वो उसको जो हमारा किचन होता है ना वो उसके जहन में कि ये बस क्विक किस तरह काम करना है। उसमें शेफ बहुत जल्दी अच्छा वो मेरी पीछे आवाज़ें भी तो उनको लग रही होती है ना, आवाज़ें के जल्दी करें, क्विक करें, संभल के करें, तो वो सब मुझे एक बॉल भी देते हैं जिसमें हम मिक्सिंग करेंगे ना, लाइक टिश्यू पेपर देते हैं साथ। अच्छा, आप कोई भी जब ड्रेसिंग तैयार कर रहे हो, चीज़ों की मिक्सिंग कर रहे हो, तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपके जितने टूल्स हैं वो ड्राई होने चाहिए, आपके जितने आप बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं वो ड्राई होने चाहिए, स्पून्स ड्राई होने चाहिए। तो ये देखें, बाहर से भले गीला हो आपका बर्तन, आपका बॉल, लेकिन जिसकी इनर साइड है वो बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए, आपने बिल्कुल ड्राई कर देना है इसको। अच्छा जी, साथ साथ हमने क्या करना है, यहाँ हमारे पास 1 कप मेयोनीज़ मौजूद है। अच्छा, मेयोनीज़ आप किसी भी ब्रांड का ले लें, आप मेयोनीज़ ड्रेसिंग भी ले सकते हैं, जो ड्रेसिंग जो कि बड़ी उसमें आती है, पैकिंग में आती है, उसमें थोड़ी सी मिठास उसमें कम होती है। हमारे पास जो इस वक्त हम स्मोकी सैंडविच बना रहे हैं, स्मोकी चिकन सैंडविच बना रहे हैं, उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें 1 कप मेयोनीज़ ले लिया। मेयोनीज़ किसी भी ब्रांड का हो, अगेन मैं आपको बता दूं, ये देखिए इसमें आपने, लेकिन आपने चिकन स्प्रेड नहीं इस्तेमाल करना है, लेना आपने प्लेन मेयोनीज़ ही है। स्मोकी चिकन सैंडविच के लिए इस वक्त हमने ले लिया है 1 कप मेयोनीज़। डार्लिंग मस्टर्ड कहा था मैंने। जी शेफ़ मैं भूल गई। अगर सामने तो मुझे बॉटल दे दो, जल्दी से दे दो जी। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वक्त हमारे पास मेहरान का चिली सॉस मौजूद है, उसको हमने ऐड किया, 2 टेबल स्पून हमने वो ऐड कर दिया इसमें। साथ हमारे पास मेहरान का केचप भी मौजूद है, तो चिली सॉस का स्पून हम उसमें नहीं डाल रहे हैं वरना वो भी स्पाइसी सा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें हमने 1 टेबल स्पून केचप ऐड किया। अच्छा जनाब, हम इसको ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून हमें मस्टर्ड पेस्ट चाहिए। कोशिश करें कि इम्पोर्टेड ले लें, तो वो आपको इसको फ्लेवर बहुत इन्हांस्ड हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, इसको हमने किया मिक्स। ये अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह हमने इसका ड्रेसिंग तैयार की। अभी हम इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं, नमक हो जाएगा हस्बे लज़्ज़त, और हस्बे लज़्ज़त है हम तकरीबन 1 चुटकी इसमें नमक डालेंगे और 1 चुटकी हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और तकरीबन 1 चुटकी ही सफ़ेद मिर्च हमारे पास जाएगी। और इसको किया हमने अच्छे से मिक्स। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम इसमें क्या करें, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चीज़। दिस इज़ योर चॉइस, आप इसमें मोज़रेला ऐड करना चाहें, चेडर, या दोनों चीज़ आप ऐड करना चाहें। वो लोग जो पार्मिज़ान खाना पसंद करते हैं वो इसमें पार्मिज़ान भी ऐड कर सकते हैं। जनाब हमने इसको किया मिक्स। ये देखिए इसको बड़े अच्छे से हमने मिक्स किया। यहाँ पे आपकी बड़ी अच्छी सी ड्रेसिंग तैयार हो गई है। अच्छा यहाँ देखें, जो मैंने श्रेडेड चिकन रखा हुआ था उसमें मैंने स्मोक दे दिया है कोयले का। ये इसको ये देखें, कोयले का स्मोक दिया तो इसमें बहुत अच्छी बारबेक्यू वाली खुशबू आ चुकी है। आप कोयला इसमें से रिमूव कर दें और हम क्या करेंगे, इस चिकन को इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखें बहुत अच्छा कोई अरोमा आ रहा है इसमें। स्मोकी हमारे चिकन सैंडविच जो हैं उसके लिए हमने क्या किया, इसमें कोयले का धुआं देके एक इसमें ड्रेसिंग में हमने चिकन को मिक्स कर दिया। ये देखें, ये बहुत मज़ेदार सी कोई स्प्रेड तैयार हो गया है। पहले हमने इसकी ड्रेसिंग तैयार किया, अब हम इसमें चिकन ऐड कर दिया है, तो ये बहुत अच्छा सा स्प्रेड तैयार हो गया है। इसमें चीज़ भी है, चिकन भी है, मेयोनीज़ भी है और हॉट सॉस, केचप एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। शेफ इसको बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। बना के फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा इसमें ऑरिगानो भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अगेन इसका फ्लेवर बहुत इन्हांस्ड हो जाएगा इससे। इसको आप आराम से फ्रिज में रखें, लेकिन बस कोशिश ये होनी चाहिए जिस कंटेनर में आप इसको रख रहे हैं उसको स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, प्रॉपर साफ़ होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। वही जो हमारे फूड सेफ्टी के बेसिक रूल्स हैं, हमें इसको फॉलो करते हुए इन चीज़ों को स्टोर करना चाहिए। अच्छा जी देखिए, ये मेरे पास प्लेन मेयोनीज़ मौजूद है। अगेन बटर भी आप ले सकते हैं। आपने इसमें क्या करना है, इसकी बेस में सबसे पहले आपने मेयोनीज़ लगाया। चूँकि हमारी ये ड्रेसिंग बहुत अच्छी फ्लेवरफुल है, तो देयर इज़ नो नीड कि हम इसमें मज़ीद कोई स्पाइस ऐड करें या केचप लगाएं या अदर थिंग्स। तो हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ सबसे पहले हम इसमें मेयोनीज़ लगाएंगे। ये देखें इस तरह हमने मेयोनीज़ लगाया।
ये इसको मज़ीद फ्लेवर दे देगा। या हमारे पास ये जो ड्रेसिंग मौजूद है, अगेन लेटस, ये हमारे पास सलाद पत्ता मौजूद है, जिसको आपने पूरा नहीं लगाना है। आपने सिर्फ क्या करना है, इसको लास्ट में चले मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह हम लगाएंगे। पहले आपने स्प्रेड लिया, इस तरह आपने स्प्रेड लगाया इस पर, ये देखें इस तरह आपने स्प्रेड लगा दिया। कोशिश करें साइडों पे ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि हम साइडें इसकी कट करेंगे, साइड्स को हम कट कर देंगे। ये आपने क्या किया, इसमें ये जो सलाद पत्ता है इसको आपने इस तरह आपने लगाया, या आपने दूसरा सैंडविच रखा है, स्लाइस रखा, इस तरह आपने इसका सैंडविच बनाया। नहीं यार, ये वाला गलत आ गया यार, ये देखिए, ये अभी हमने उसको स्प्रेड नहीं लगाया है, हम स्प्रेड लगाने के बाद उसको अब क्या करेंगे हम, ये मैं आपको एक कटिंग करके बताती हूँ यहाँ पे। इसके फिर हम कॉर्नर्स रिमूव करेंगे इस तरह, ये देखिए इसकी साइड्स जो थोड़ी सी ब्राउन साइड्स हैं वो हम निकाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर हम पार्टी के हवाले से बात करें या किसी बच्चे चूँकि इसको अवॉइड करते हैं, तो आप क्या करेंगे इसको इस तरह। और जब हम इसको ग्रिलर पे ग्रिल करने जाएंगे तो आपने एक तरफ हल्का सा बिल्कुल ऑयल लगाना है, चाहे तो बटर आप लगाएं, और इसको इस तरह क्रॉस में रखना है ताकि ग्रिलिंग के बहुत अच्छे से मार्क आ जाए। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे इस तरह, और दूसरी तरफ से भी इसको हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि बहुत अच्छे से ग्रिलिंग के मार्क आ जाएं। ये इसको आपने रिमूव किया। इसी तरह हम दूसरा सैंडविच भी बना लेते हैं। ये देखें इस तरह आपने क्या किया, इसमें मेयोनेज़ लगाया सबसे पहले, इस तरह आपने मेयोनेज़ लगाया। फिर आपके पास ये जो ड्रेसिंग तैयार हुई थी जिसमें चीज़ है, चिकन है, हॉट सॉस है, केचप है, नमक, काली मिर्च और ऑरिगानो। अगर ऑरिगानो नहीं है तो आपने ये नहीं करना कि आप रेसिपी ट्राई नहीं करें। देखिए मैं बार बार जिन चीज़ों में हमारे पास थोड़ी गुंजाइश होती है तो मैं आपको बार बार उस चीज़ का बताती हूँ कि आपने ऐसा नहीं करना किसी एक इंग्रेडिएंट की वजह से आप पूरी रेसिपी ट्राई नहीं करें। आपने रेसिपी ट्राई करनी है। जी टर्न कर दिया इसको। ये देखिए अब हमने क्या किया, इसको ये ले यहाँ रख दें इसमें प्लेट में। ये देखो बहुत अच्छा सा एक ग्रिल होके आ गया है। ग्रिल आप मार्क्स देखें, इसके बड़े अच्छे से मार्क्स आ गए हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। साथ साथ चिकन स्मोक सैंडविच हम बनाने जा रहे हैं। इसको सिड आप वो पहन लें, ग्लव पहन लें ताकि इसको ग्रिलिंग के लिए आप इसको दूसरी तरफ भी ऑयल लगा लें। ये देखें इस तरह आपने इसको, और ये आपने किया इसको दूसरी तरफ से भी ग्रीस जनाब। अच्छा देखिए कीमा हमारी तकरीबन भुनाई हो चुकी है कीमे की। उसमें जो इंग्रेडिएंट बाकी जाने हैं वो भी हम अभी आपको बता देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ज़रा सैंडविच को ग्रिल कर लें ताकि वो हमारी सिर्फ लास्ट जो प्रेजेंटेशन के टाइम के इंग्रेडिएंट हैं वो जाएंगे। अगर आपको मस्टर्ड पसंद है तो आप क्या करें, इसमें मस्टर्ड भी स्प्रेड कर सकते हैं। जो मस्टर्ड लवर हैं वो इसमें मस्टर्ड स्प्रेड कर लें। चॉइस इज़ योर्स। वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं, वेजिटेबल्स मैं साइड पे सर्व करूँगी इसके। बेसिकली बच्चे कुछ वेजिटेबल्स हटा देते हैं ना तो वो फिर ज़ाया हो जाती हैं, तो इट्स नॉट साउंड गुड कि आप चीज़ें ज़ाया करें। तो कोशिश करें कि उसको इसी तरह आप सर्व करें कि बच्चे भी शौक़ से खा लें। और जो लोग वेजिटेबल खाना चाहते हैं, वैसे बच्चों में ये आदत होनी चाहिए कि वो सब्ज़ी खाएं, सैंडविचेस वगैरह में से सब्ज़ी ना निकालें। इसको ऊपर से भी तेल लगा दें सिर्फ। ये देखें बड़ा अच्छा सा इसका इफ़ेक्ट आ गया है। अच्छा इसकी बाकी तैयारी भी कर लेते हैं, हमें बाकी क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगेन इसको हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं कटिंग बोर्ड को। यहाँ पे हमारे पास क्यूकम्बर मौजूद है। ये देखिए हमने ये देखें, ये मैंने पहले भी आपको ये पीलर से इस तरह इसके स्लाइसेस निकालने बताए थे। अगेन ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि हम इसको किस तरीके से ये देखें, ये हमने इसके स्लाइसेस निकाल लिए।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास ये हटा दें, मुझे वो वाली प्लेट दे दें जिसमें सैंडविचेस रखे हुए। ठीक है, थैंक यू। अभी देखें मैं इसको बीच में से ट्रायंगल में नहीं काट रही हूँ, आप देखें मैं इसको रेक्टेंगल कट कर रही हूँ इस तरह। ये देखें, हम इसको इस तरीके से कट करेंगे। लाइए यहीं रख दें। अच्छा जी, इसको हमने क्या करना है, ये हमने इसको वो ले आए सिड प्लेटर जिसमें हम इसको रखेंगे। इसको हमने पार्सल का लुक दे दिया है। लाइन सिट ये मुझे यहाँ दे दें। ये देखें हमने टमाटर में ऑलिव्स वगैरह लगा के हमने ये रखे हुए हैं। साथ आपने क्या करना है, इसको इन सैंडविचेस को आपने रखना है इसमें, इस तरह आपने इसको सर्व करना है। ये देखें इस तरीके से हमने इसको गार्निश किया। थोड़े से ही चेंज से आपकी जो रेसिपी की ब्यूटी है वो बहुत चेंज हो जाती है, खूबसूरती बहुत ज़्यादा आ जाती है, दिखने में प्रेजेंटेबल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें कि छोटी छोटी सी चीज़ों के साथ, गार्निशेस के साथ आप अपने प्लेटर को इन्हांस करें। सिर्फ ये बाकी रखें, इसको बाकी को गार्निश करके इसके ऊपर लगा दें। अच्छा जी, हम आ जाते हैं अपने कढ़ाई कीमे की तरफ, उस रेसिपी को डन करते हैं। यहाँ देखें ये बहुत अच्छे से ये भुन चुका है, टमाटर इसमें अच्छे से मैश हो गए हैं। अब जो हमारे बकाया स्पाइसेस है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। उसमें हमारे पास क्या क्या रह गया है जनाब, गरम मसाला, मेहरान का गरम मसाला हमारे पास ऐड हम करेंगे इसमें। आधा चाय का चम्मच हमने इसमें मेहरान का गरम मसाला ऐड किया। साथ हमारे पास यहाँ सूखी मेथी मौजूद है जो कि हम थोड़ी सी एक चुटकी इसमें वो भी ऐड करेंगे। और जनाब इसको हमने किया मिक्स। नमक हमने ऐड किया नहीं किया ना, नमक इसमें हस्बे लज़्ज़त, और हस्बे लज़्ज़त नमक इसमें कितना जाएगा, इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया और इसको करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। शेफ, कढ़ाई के लिए सूखी मेथी बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा उसको जो एक फ्लेवर है, अरोमा है, उसको बहुत इन्हांस कर देता है ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा सेट साथ साथ चिकन स्मोक सैंडविच को भी लाइन अप कर रही हैं। और हमारी यहाँ पे कढ़ाई भी हो चुकी है तैयार, इसको भी हम करते हैं डिश आउट। लाए मुझे वो दे दें। ये जनाब हमने यहाँ पे निकाला कीमे को, मुझे टिश्यू पेपर दे दें साथ साथ। यहाँ आपका कढ़ाई कीमा हो चुका है तैयार और इसकी गार्निश क्या होनी है वो भी आपको बताते साथ साथ इसकी गार्निश भी करते जाते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है जनाब, ये आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है ईद पे, और बहुत इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है। टमाटर आप पहले ही चॉप करके घर पे रख लें ताकि जब आप मेहमान आए, कोई घर पे गेस्ट आ जाते हैं तो आपने बड़ा क्विकली इसको बना देना है। बहुत टाइम नहीं लगेगा और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। शेफ, दोनों चीज़ें ईद की ट्रॉली पे आ सकती हैं। हाँ, बहुत 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 अच्छी ईद ट्रॉली पे आप इसको रख सकते हैं। ये देखें हमने क्या किया, इस पर हरी मिर्चें ऐड की, साथ हमने इसमें क्या ऐड किया, अदरक, और जनाब यहाँ पे हरा धनिया हम कैसे भूल सकते हैं, फ्रेश हरा धनिया
हम इसमें चॉप करके थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करेंगे। जनाब मुझे नाइफ दे दें। ये देखें जनाब, ये चला गया हरा धनिया। इसको आयशा वहाँ रखे हैं टेबल पे। और जनाब हमारे यहाँ पे सैंडविच भी हो चुके हैं तैयार। जनाब ये सैंडविचेस को हमने किया यहाँ पे जनाब, और ये भी चले गए हमारे टेबल पे। थैंक यू शेफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। जी जनाब, यहाँ पे चूँकि हमारा कढ़ाई कीमा भी तैयार हो चुका है, स्मोकी ग्रिल सैंडविच भी तैयार हो चुके हैं। इसको अपनी ईट ट्रॉली का आप हिस्सा बनाएं। मेहमान आ जाए तो आपने क्विकली ये रेसिपीज़ ट्राई करनी है। ये रेसिपीज़ वो हैं जो आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। आपने क्या करना है कि चिकन बॉयल करके इसका स्प्रेड और ड्रेसिंग बना के रख देनी है, और सुबह जब बच्चे स्कूल जाएँ तो आपने जल्दी जल्दी क्विक सैंडविचेस बच्चों को बना के दे देने। थोड़ी सी एफर्ट्स के साथ घर के जब हाइजीनिक चीज़ बच्चों को मिलती है, और ये जो अभी बरसात का मौसम है तो कोशिश करें कि इसमें बच्चे बाहर का खाना नहीं खाएं। घर का साफ़ सुथरा अपने हाथ से बना हुआ, मोहब्बतों से बना हुआ खाना बच्चों को दें, ताकि उनकी सेहत आपके हाथ में है, वो हेल्दी रहें, हाइजीनिक खाना खाएं। और ये प्रोग्राम चूँकि स्किल्सन के ताउन से आपकी खिदमत पेश किया गया है। मेहरान के स्पाइसेस साथ साथ हमने इस्तेमाल किए हैं स्किल्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कॉल कर सकते हैं 0311754557 पे। वहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस कर दिया जाएगा। हमारे प्रोग्राम के जो टाइमिंग है शाम 6 से 7 और रिपीट टाइम है 1 से 2। साथ हम कीमे की रेसिपी भी रिकैप कर देते हैं। कढ़ाई कीमे के लिए हमने क्या किया, प्याज को हमने हल्का सा मतलब ब्राउन तो नहीं करेंगे, हल्का सा गोल्डन भी नहीं किया, थोड़ा पिंकिश शेड पे लेकर आ जाएंगे। साथ हमने 1 टेबल स्पून उसमें कुटा हुआ लहसुन शामिल किया, अदरक 1 टीस्पून शामिल किया, साथ में हमने इसमें 500 ग्राम कीमा शामिल किया, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमने उसमें देगी मिर्च और लाल कुटी हुई मिर्च शामिल की, साथ में आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च शामिल की, नमक शामिल किया, गरम मसाला हमने इसमें डाला और इसको बहुत अच्छे से भूना। साथ 300 ग्राम हमने इसमें लाल चॉप किए हुए टमाटर ऐड किए, 1 कप तेल में उसको बहुत अच्छे से भूना और उसको गार्निश के साथ आपको सर्व कर दिया, जिसमें हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया की गार्निश शामिल थी। तो आपने क्या करना है, इन रेसिपीज़ को ट्राई करना है और हम आपके साथ इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।